नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरजमुखी के छोटे छोटे बीज से इतना साफ और शुद्ध खाने का तेल कैसे बनता है? हम रोज अपने घरों में जिस तेल से खाना बनाते हैं वह असल में एक लंबी और दिलचस्प फैक्ट्री प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इस पूरी प्रक्रिया में आधुनिक मशीनें, बड़ी बड़ी टंकियां और कई वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। खेतों में उगने वाले सूरजमुखी के फूल से शुरू होकर यह तेल कई चरणों से गुजरते हुए आखिरकार बोतल में भरकर हमारे घरों तक पहुंचता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सूरजमुखी के तेल बनने की पूरी यात्रा, खेत से लेकर आपकी रसोई तक। तो चलिए इस दिलचस्प प्रक्रिया को शुरुआत से समझते हैं। सूरजमुखी के बीज कहां से आते हैं? सूरजमुखी का तेल बनाने की शुरुआत होती है खेतों से। सूरजमुखी एक ऐसा पौधा है जिसके बड़े बड़े पीले फूल होते हैं और इसके फूल के बीच वाले हिस्से में सैकड़ों छोटे छोटे बीज होते हैं। जब यह पौधा पूरी तरह पक जाता है तब किसान इसके फूलों से बीज निकालते हैं। इन बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उनमें मौजूद नमी खत्म हो जाए। अगर बीजों में नमी रह जाए तो तेल की गुणवत्ता खराब हो सकती है, इसलिए बीजों को पूरी तरह सुखाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हजारों किलो बीजों को बड़े बड़े ट्रकों में भरकर तेल बनाने वाली फैक्ट्री तक भेजा जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद इन बीजों को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक या गोदामों में जमा किया जाता है, लेकिन इन बीजों के साथ अक्सर धूल, मिट्टी, पत्थर और खराब बीज भी आ जाते हैं। इसलिए तेल बनाने की असली प्रक्रिया शुरू करने से पहले इनकी अच्छी तरह सफाई करना बहुत जरूरी होता है। बीज की सफाई अब सूरजमुखी के बीजों को सीड क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन बीजों को कई अलग अलग तरीकों से साफ करती है। सबसे पहले मशीन बीजों को छानकर उनमें मौजूद बड़े पत्थर और कचरे को अलग कर देती है। इसके बाद हवा की तेज धारा का इस्तेमाल करके हल्की धूल और गंदगी को बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ मशीनें चुंबकीय तकनीक का भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे लोहे के छोटे छोटे कण भी अलग हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद केवल साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ही आगे की प्रक्रिया के लिए भेजे जाते हैं। बीज को कुचलना, क्रशिंग प्रोसेस। अब साफ किए गए बीजों को बड़ी मशीनों में भेजा जाता है, जहां उन्हें कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्रशिंग या फ्लैकिंग कहा जाता है। इन मशीनों में बीजों को दबाकर पतली फ्लेक्स यानी परतों में बदल दिया जाता है। ऐसा करने से बीज का अंदरूनी हिस्सा खुल जाता है और उसमें मौजूद तेल निकालना आसान हो जाता है। कुछ फैक्ट्रियों में इस दौरान बीजों को हल्का गर्म भी किया जाता है। गर्म करने से बीज के अंदर का तेल थोड़ा पतला हो जाता है और उसे निकालना आसान हो जाता है। तेल निकालने की प्रक्रिया अब कुचले हुए बीजों को ऑनाइल प्रेस मशीन में भेजा जाता है। यह मशीन बहुत ज्यादा दबाव डालकर बीजों के अंदर मौजूद तेल को बाहर निकाल देती है। इस प्रक्रिया के दौरान बीजों से जो तेल निकलता है उसे कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहा जाता है, लेकिन यह तेल अभी पूरी तरह साफ नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ छोटे कण, मोम और अन्य अशुद्धियां मौजूद रहती हैं। तेल निकालने के बाद जो ठोस हिस्सा बच जाता है उसे ऑनियल केक कहा जाता है। इस ऑनियल केक का इस्तेमाल अक्सर पशुओं के चारे या अन्य औद्योगिक उपयोगों में किया जाता है। पैकिंग प्रक्रिया। जब तेल पूरी तरह तैयार हो जाता है तब उसे ऑटोमेटिक पैकिंग मशीनों में भेजा जाता है। ये मशीनें बहुत तेजी से तेल को प्लास्टिक बोतलों, पाउच और टिन के डिब्बों में भर देती हैं। हर बोतल में सही मात्रा में तेल भरा जाता है ताकि वजन और मात्रा बिल्कुल सही रहे। इसके बाद बोतलों पर कंपनी का लेबल लगाया जाता है जिसमें ब्रांड का नाम, वजन और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। फिर इन बोतलों को बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके ट्रकों के जरिए बाजार और दुकानों तक भेज दिया जाता है। आउटरो तो दोस्तों, इस तरह सूरजमुखी के छोटे छोटे बीज से शुद्ध और साफ खाने का तेल तैयार किया जाता है। खेतों में उगने वाले सूरजमुखी के फूल से शुरू होकर यह तेल कई मशीनों और प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आखिरकार हमारी रसोई तक पहुंचता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।